मुंबई की व्यस्त गलियों में राधा नाम की एक महिला रहती थी। वह हिम्मत की मूरत थी। उसकी आंखों में वर्षों से संजोई गई चुपचाप की ताकत झलकती थी। राधा की जिंदगी कभी आसान नहीं रही, लेकिन उसने हमेशा अपने संघर्षों का सामना शांत, दृढ़ संकल्प के साथ किया। हालांकि सतह के नीचे एक गहरा, अनकहा दर्द छिपा था, जिसने उसके अस्तित्व को उस तरह से आकार दिया था जिसे कोई देख नहीं सकता था। राधा का जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। उसके पिता मजदूर थे और उसकी मां एक गृहिणी। वे मुश्किल से गुजारा करते थे, लेकिन उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनकी बेटी को शिक्षा मिले। बचपन से ही राधा एक होशियार छात्रा थी, जो हमेशा कुछ सीखने और कुछ बनने के लिए उत्सुक रहती थी। उसके माता पिता को उस पर गर्व था। वे उसे अपने बेहतर भविष्य की कुंजी मानते थे। हालांकि जैसे जैसे राधा बड़ी होती गई, समाज का दबाव उस पर हावी होने लगा। उसके गांव में एक लड़की की कीमत अक्सर उसकी शादी की सफलता और ससुराल में उसकी सेवा से आंकी जाती थी। राधा के आगे की शिक्षा और करियर के सपनों पर लगातार यह याद दिलाया जाता रहा कि वह केवल एक उपयुक्त वर की प्रतीक्षा कर रही है। उसके माता पिता हालांकि सहायक थे, लेकिन वे भी उन परंपराओं और मानदंडों से बंधे हुए थे जो पीढ़ियों से चली आ रही थीं। 19 साल की उम्र में राधा की शादी मुंबई के एक संपन्न परिवार के अरुण से कर दी गई। अरुण उससे 10 साल बड़ा था, एक गंभीर स्वभाव का व्यक्ति, लेकिन उसकी चुप्पी में अक्सर एक अजीब सी गंभीरता होती थी जो राधा को बेचैन कर देती थी। शादी एक भव्य आयोजन था, बड़े धूमधाम और शोर शराबे के साथ मनाया गया, लेकिन राधा अपने दिल में उठती बेचैनी को दूर नहीं कर सकी। मुंबई आने के बाद राधा की जिंदगी और भी बदतर हो गई। उसके जो सपने थे वे धुंधले होते गए जब उसे एक आज्ञाकारी बहू की भूमिका निभाने के लिए मजबूर किया गया। अरुण का परिवार, जो अमीर था, सख्त और रूढ़िवादी था। राधा से अपेक्षा की जाती थी कि वह उनके कड़े नियमों का पालन करे, बिना सवाल किए सेवा करे और परिवार की इज्जत के लिए अपने सभी इच्छाओं की बलि दे दे। अरुण, जो शुरू में उदासीन लग रहा था, ने जल्द ही अपना अंधकारमय पक्ष दिखा दिया। वह एक ऐसा आदमी था जो अपनी अधूरी महत्वाकांक्षाओं से गहराई से निराश था, और वह अपनी नाराजगी राधा पर उतारता था। भावनात्मक शोषण धीरे धीरे शुरू हुआ, कड़वी बातें और ठंडी खामोशी से, लेकिन जल्द ही यह कुछ और खतरनाक में बदल गया। अरुण अक्सर छोटी छोटी गलतियों पर राधा को फटकारता, उसे अपमानित करता और दूसरों के सामने नीचा दिखाता। उसने राधा की जिंदगी के हर पहलू को नियंत्रित किया, उसके पहनावे से लेकर उसके संपर्क में आने वाले लोगों तक। राधा का दर्द इस तथ्य से और बढ़ गया कि उसके पास किसी से अपनी बात कहने का कोई जरिया नहीं था। उसके माता पिता, जो गांव में दूर थे, उसकी तकलीफों से अनजान थे। वह उन्हें यह बताने की हिम्मत नहीं जुटा सकी, क्योंकि वह डरती थी कि वे खुद को दोष देंगे। उसके बिल्डिंग के पड़ोसी या तो अपनी ही जिंदगी में व्यस्त थे या हस्तक्षेप करने से डरते थे, और इसलिए राधा ने चुपचाप अपने पति की क्रूरता के नीचे अपने आत्मसम्मान को खो दिया। साल बीत गए और राधा अपनी ही परछाई बन गई। जो कभी एक उज्जवल, महत्वाकांक्षी लड़की थी, वह अब एक ऐसी महिला बन गई थी जो लगातार डर के साए में जी रही थी। उसे शांति केवल उन छोटे छोटे क्षणों में मिलती थी जब वह सुबह सुबह अकेले में खुद के लिए कुछ पल चुरा पाती थी। वह खिड़की के पास बैठकर दूर के क्षितिज की ओर देखती, सोचती कि क्या उस जीवन से बाहर निकलने का कोई रास्ता है जिसमें वह फंसी हुई थी। एक दिन अरुण के साथ एक बेहद गंभीर झगड़े के बाद राधा के भीतर कुछ टूट गया। उसे एहसास हुआ कि वह अब इस तरह से नहीं जी सकती, कि वह दर्द और दुख से भरी जिंदगी से कहीं ज्यादा की हकदार है। उसने जो थोड़ी बहुत हिम्मत बचाई थी, उसे इकट्ठा करते हुए राधा ने एक छोटा सा बैग पैक किया और आधी रात को घर छोड़ दिया। उसके पास कोई योजना नहीं थी, कोई गंतव्य नहीं था, लेकिन उसे पता था कि उसे यहां से दूर जाना होगा। राधा मुंबई की गलियों में अकेली भटक रही थी, लेकिन जैसे जैसे वह चली, उसे वर्षों में पहली बार मुक्ति का एहसास होने लगा। शहर अपनी शोर शराबे और हलचल के साथ उसे गले लगाता हुआ प्रतीत हुआ। उसे जीवन का दूसरा मौका दे रहा था। उसे एक महिला छात्रावास में शरण मिली,
और उसने खुद का समर्थन करने के लिए एक ट्यूटर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। यह जीवन आसान नहीं था, लेकिन यह उसका अपना चुना हुआ जीवन था। समय के साथ राधा ने खुद को फिर से बनाने की कोशिश की। उसने अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए शाम की कक्षाओं में दाखिला लिया। उसने नए दोस्त बनाए, वे महिलाएं जो समान संघर्षों का सामना कर चुकी थीं और मजबूत बनकर उभरी थीं। और भले ही उसके अतीत के निशान बने रहे, राधा ने उन्हें अपनी पहचान नहीं बनने दिया। राधा की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी वापस पाने के लिए पहला कदम उठा लिया था। उसे पता था कि आगे चुनौतियां होंगी, लेकिन अब वह डरती नहीं थी। उसने अपनी आवाज, अपनी ताकत और सबसे महत्वपूर्ण अपनी पहचान पा ली थी। राधा अब केवल अपनी परिस्थितियों की शिकार नहीं थी, वह एक जीवित बची हुई महिला थी जिसने अपने दर्द का सामना किया और विजयी होकर उभरी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।